तो चलिए शुरू करते हैं। एआई मॉडल्स आजकल इतने स्मार्ट हो गए हैं, मतलब कमाल ही कर रहे हैं। बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम्स को ना ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं, जैसे कोई जादू हो। पर सोचिए, क्या इससे भी आगे जा सकते हैं? क्या उन्हें एकदम मैथ जीनियस बनाने का सीक्रेट और भी मुश्किल सवालों में है? चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। पर एक सेकंड जरा सोचिए, क्या होगा अगर एआई की ये जबरदस्त प्रोग्रेस अचानक एक जगह आकर रुक जाए, एक दीवार से टकरा जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि ये मॉडल्स एक पॉइंट के बाद इंप्रूव करना ही बंद कर दें? लगता है कोई ना कोई छिपी हुई प्रॉब्लम जरूर है जो इन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। और पता है इसका सलूशन क्या है? सिर्फ ज्यादा प्रैक्टिस नहीं, बिल्कुल नहीं। असली सीक्रेट, असली राज छिपा है और भी ज्यादा मुश्किल प्रैक्टिस में। और हाँ, यही वो कोर आइडिया है जिसे हम आज पूरी तरह से एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो आखिर ये एआई की मैथ्स प्रॉब्लम है क्या? इसे समझने का एक मजेदार तरीका है। हम इसे गोल्डीलॉक्स फ्लॉक कह सकते हैं। आपको गोल्डीलॉक्स की कहानी याद है? ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा, बस ठीक ठाक। बिल्कुल वैसे ही एआई ना तो बहुत आसान सवालों पे ध्यान देता है और ना ही बहुत मुश्किल सवालों पे। वो बस बीच वाले मीडियम लेवल के सवालों पर ही अटका रहता है। अब इस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें एक चीज समझनी होगी, जिसे कहते हैं जीआरपीओ। घबराइए मत, ये बस एक फैंसी नाम है। ये बेसिकली एआई को ट्रेन करने का एक बहुत ही पॉपुलर और पावरफुल तरीका है। सिंपल शब्दों में, जब भी एआई किसी सवाल का सही जवाब देता है, उसे एक रिवॉर्ड मिलता है, एक शाबाशी की तरह, और इसी रिवॉर्ड से वो सीखता जाता है। लेकिन इस जीपीओ में एक गड़बड़ है, एक छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा बायस। ये अपना ज्यादातर फोकस, ज्यादातर ध्यान सिर्फ मीडियम डिफिकल्टी वाले सवालों पर ही रखता है। जैसा कि आप यहाँ देख ही सकते हैं, आसान सवाल एआई के लिए आसान है, बोरिंग है, और मुश्किल सवाल वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाते हैं। तो एआई क्या करता है? वो बीच का रास्ता पकड़ लेता है, सेफ जोन में रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि प्रॉब्लम एक नहीं बल्कि दो तरफा है। एक तरफ एल्गोरिदम में ही कमी है, जो आसान और मुश्किल दोनों तरह के सवालों को इग्नोर कर देता है, और दूसरी तरफ जिस डेटा पर एआई ट्रेन हो रहा है उसमें मुश्किल सवालों की ही कमी है। मतलब एआई को आगे बढ़ने का, चैलेंज लेने का मौका ही नहीं मिल रहा। तो सवाल यह है कि इस गोल्डीलॉक्स प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, इसका इलाज क्या है? पेश है मैथफोर्ज, एक नया शानदार फ्रेमवर्क जिसे खास तौर पे इसी डबल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। और मैथफोर्ज का अप्रोच बड़ा सीधा है। ये इस प्रॉब्लम पर दो तरफ से अटैक करता है। पहला, एक ज्यादा स्मार्ट, बेहतर एल्गोरिदम के जरिए, और दूसरा, उसे ट्रेन करने के लिए ज्यादा मुश्किल, चैलेंजिंग डेटा देकर। और यही कॉम्बिनेशन, यही जुगलबंदी एआई की लर्निंग को अगले लेवल पर ले जाती है। ओके, तो चलिए इसके पहले हिस्से को देखते हैं। फिक्स नंबर 1, एक स्मार्टर एल्गोरिथम। इसका नाम है डीजीपीओ, यानी डिफिकल्टी अवेयर ग्रुप पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन। अब ये डीजीपीओ दो बहुत ही कमाल के काम करता है। सबसे पहले, ये लर्निंग के फोकस को सभी डिफिकल्टी लेवल्स पर, यानी इजी, मीडियम और हार्ड, सब पर बराबर से बैलेंस करता है, कोई भेदभाव नहीं। और दूसरा, ये जानबूझकर डेलिबरेटली मुश्किल सवालों को ज्यादा इंपॉर्टेंस, ज्यादा प्रायोरिटी देता है, ताकि एआई अपनी कमजोरियों से भागे नहीं, बल्कि उन पर काम करके और बेहतर बने। यहां आप इन दोनों के बीच का फर्क साफ साफ देख सकते हैं। जो पुराना तरीका था, जीआरपीओ, वो एक ऐसी कैलकुलेशन यूज करता था जिससे एआई हमेशा उस गोल्डीलॉक्स जोन, यानी बीच के रास्ते पर ही अटका रहता था। लेकिन नया तरीका, डीजीपीओ, इस कैलकुलेशन को ही बदल देता है। ये एक अलग फॉर्मूला यूज करता है जिससे ये इंश्योर होता है कि हर तरह के सवाल को, आसान हो, मीडियम हो या मुश्किल, सबको बराबर का मौका मिले। चलिए अब आते हैं सॉल्यूशन के दूसरे और उतने ही इंपॉर्टेंट हिस्से पर। सिर्फ एल्गोरिथम ठीक करने से काम नहीं चलेगा, डेटा को भी बेहतर बनाना होगा, और इसके लिए है एमक्यूआर, यानी मल्टी एस्पेक्ट क्वेश्चन रीफॉर्मुलेशन। एमक्यूआर का काम है सवालों को और चैलेंजिंग बनाना, लेकिन एक बहुत ही स्मार्ट तरीके से। और सबसे मजेदार बात, सवाल मुश्किल हो जाता है पर आंसर वही रहता है। ये 3 तरीके यूज करता है। पहला, सवाल के आसपास एक लंबी चौड़ी डिस्ट्रैक्टिंग कहानी बुन दो। दूसरा, एक नया अनजान सा टर्म डाल दो जिससे एआई कंफ्यूज हो। और तीसरा, किसी जरूरी नंबर को सीधे सीधे देने के बजाय एक छोटे से सब प्रॉब्लम में छिपा दो। काफी क्लेवर है ना? चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा ओरिजिनल आसान सा सवाल। एक केक की कीमत है 6 यूरो। एमिली के पास एक $5 का नोट है, तो बेरेंजर को और कितने यूरो देने पड़ेंगे? बिल्कुल आसान, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है ना? और अब देखिए एमक्यूआर का जादू। सवाल वही है, नंबर्स वही हैं, पर अब देखिए इसका रूप। बसलिंग मॉन्टमार्ट्री डिस्ट्रिक्ट, culinary historian
एंथ्रोपोलॉजी स्टूडेंट, पूरी एक कहानी बना दी गई है। ये सब बस शोर है, डिस्ट्रैक्शन है, ताकि एआई को इस शोर में से काम की इंफॉर्मेशन निकालनी पड़े। चैलेंज बढ़ गया ना? तो ठीक है, थ्योरी सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है, स्मार्ट एल्गोरिदम, मुश्किल डेटा, सब अच्छा लग रहा है। लेकिन असली सवाल तो यह है, क्या मैथफोर्ड सच में काम करता है? क्या इससे फर्क पड़ता है? चलिए अब देखते हैं इसके रिजल्ट्स। और रिजल्ट्स फ्रैंकली कमाल के हैं। देखिए, जो स्टैंडर्ड तरीका है जीआरपीओ, उससे एआई का स्कोर था करीब 37%। फिर जब सिर्फ एल्गोरिदम को अच्छा किया गया, यानी डीजीपीओ यूज किया, तो स्कोर बढ़कर हो गया लगभग 40%। ठीक है, अब जब सिर्फ डेटा को मुश्किल बनाया गया एमक्यूआर से, तो स्कोर और बढ़ गया, 41% तक पहुंच गया। लेकिन जब दोनों को एक साथ मिलाया गया, यानी मैथफोर्ज का पूरा सिस्टम, तो स्कोर 42% से भी ऊपर चला गया। ये जबरदस्त है। कुल मिलाकर ये स्टैंडर्ड तरीके के मुकाबले 4.56% का अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है। अब हो सकता है आपको लगे कि 4-5% ही तो है, लेकिन मैं आपको बताऊं, एआई रिसर्च की दुनिया में इतना बड़ा जंप, इतना बड़ा लीप एक बहुत बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तो इससे क्या साबित होता है? यही कि ये दोनों चीजें मिलकर कितनी खूबसूरती से काम करती हैं। एक पावरफुल सिनर्जी है यहाँ। एमक्यूआर एआई के सामने एक चैलेंज रखता है, एक मुश्किल रास्ता बनाता है, और डीजीपीओ यानी स्मार्ट एल्गोरिदम उसे उस रास्ते पर चलना सिखाता है, उसे मास्टर करना सिखाता है। सच में ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, टेक्निकल डिटेल से बाहर निकलते हैं और समझते हैं कि इस पूरी बात का, हार्डर इज बेटर का आखिर बड़ा मतलब क्या है, द बिग पिक्चर। तो आज इस पूरे एक्सप्लेनर से हमें 3 सबसे ज़रूरी बातें समझ में आई हैं। पहली, कि स्टैंडर्ड एआई ट्रेनिंग में एक मीडियम डिफ़िकल्टी वाला बायस आ सकता है, वो सेफ खेलने लगता है। दूसरी, अगर हम चाहते हैं कि एआई सच में इंप्रूव करे, आगे बढ़े, तो उसे सिस्टमैटिकली, लगातार मुश्किल डेटा से चैलेंज करना ही पड़ेगा। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक स्मार्ट एल्गोरिथम और चैलेंजिंग डेटा जब साथ मिलते हैं, तभी एआई की नई कैपेबिलिटीज़ अनलॉक होती हैं। तो मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। सोचिए इस बारे में। अगर और मुश्किल ट्रेनिंग का ये फॉर्मूला एआई को मैथमेटिकल रीजनिंग जैसी चीज में मास्टर बना सकता है, तो इसके बाद क्या? कौन से दूसरे कॉम्प्लेक्स ह्यूमन स्किल्स हैं, जैसे कि क्रिएटिविटी, स्ट्रैटेजी या शायद एम्पैथी, जो एआई इस तरीके से सीख सकता है? जो भी हो, आने वाला फ्यूचर सच में बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।